वॉइस आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बता दो वॉइस आ रही है क्या? जीके की जड़ी बूटी क्लास है लाडले, घबराना नहीं है, बस घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो भी चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भाई साहब, जो भी चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करोगे लाडले। चले क्या बड़े आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो आपको आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। देखो, करुण आपके चंडोक निम्न में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है करुण? तुम मानने वाले नहीं, तुम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करोगे आज। जो करुण चंडोक है ये एक आपके नोएडा से उत्तर प्रदेश के व्यक्ति है, और ये किससे रिलेटेड है भैया? आपके कार रेसिंग से। किससे भैया? कार रेसिंग से। एक बात बताइए मुझे, जीव जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? मिल्खा मिल्खा सिंह, इनका संबंध बता दो किससे। और एक पर्सन मिलेगा आपको मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह, इनका संबंध किससे? और एक मिलेगा पंकज पंकज अड अडवाणी, तो पंकज अडवाणी का संबंध किससे है? और इन तीनों का संबंध बता दो। पंकज अडवाणी का संबंध किससे है और जीव मिल्खा का संबंध किससे? तीनों के उत्तर चाहिए मुझे, तीनों के उत्तर चाहिए। पंकज अडवाणी का संबंध किससे और जीव मिल्खा का संबंध किससे? पंकज अडवाणी का संबंध बताइए। देखो, जे मिल्खा का संबंध अगर पूछे, मिल्खा सिंह का पूछे, तो मिल्खा सिंह का तो बता दोगे आप, रेसर है। कौन है भैया? रेसर हो जाएगा। लेकिन आपके जी मिल्खा की अगर बात करें तो किसका हो जाएगा? गोल्फ का। किसका हो जाएगा? गोल्फ का। तो पंकज अडवाणी का किससे? बिलियर्ड से है क्या? बिलियर्ड्स, ये आपको ध्यान देना है। तो इस पर्सन का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? कार रेसिंग का। कौन हो जाएगा आपके? करुण चंडोक आपके। अगले पर्सन में देखिए भाई, फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है। कैंची कप किस खेल से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कैंची कप का संबंध किस खेल से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैंची कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से? कैंची कप का संबंध किससे? एक कप मिलेगा आपको राइडर कप। क्या मिलेगा? राइडर राइडर कप का संबंध किससे? और एक कप मिलेगा आपको थॉम्स कप। क्या मिलेगा? थॉम्स कप। थॉम्स कप का संबंध किससे? और एक कप मिलेगा आपको उबेर कप। उबेर उबेर कप का संबंध किससे? और एक कप दिया जाएगा आपको भैया आपके बेटन कप। क्या दिएगा? बेटन कप। तो बेटन कप का संबंध किससे? तो कैंची कप का संबंध किससे है लाडले? फटाफट से सारे बच्चे उत्तर लगाएंगे। जितने भी आप आरपीएफ के, रेलवे के, जो भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, एसएससी जीडी के, नेवी, एमआर के, आर्मी के, सारे बच्चे इस क्लास को लड़ लगाएंगे। कैंची कप का संबंध आपके बैडमिंटन से। किससे भैया? बैडमिंटन से। क्रिकेट की बात करूं तो याद रखना रणजी ट्रॉफी, प्लस में आपके दिलीप 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 ट्रॉफी। और हॉकी की अगर बात करूं तो रंगा स्वामी, रंगा स्वामी आपको ध्यान देना। फुटबॉल के लिए बहुत सारे, यूरो कप हो गया, फीफा कप हो गया, संतोष संतोष ट्रॉफी हो गया, आशुतोष ट्रॉफी हो गया, डूरेंट कप हो गया, मार्डल कप हो गया। बेटन कप की अगर बात करें तो किससे भैया? हॉकी से। और थॉम्स और उबेर दोनों के दोनों किससे? बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। और वहीं पे राइडर कप की अगर मैं बात करूं लाडले, राइडर कप की अगर मैं बात करूं तो राइडर कप किससे पड़ता है? याद रखना राइडर कप आपके किससे? गोल्फ से। किससे भैया? गोल्फ से। एक कप और बता दो मुझे, अजलोंसा या आगा खा, आगा खा, आगा खा कप का संबंध किससे? तो आगा खा याद रखना हॉकी से। किससे भैया? हॉकी से आपका राइट उत्तर हो जाएगा, हॉकी हॉकी। बिल्कुल, एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर करेंगे भाई साहब। फटाफट से पर्सन को देखिए क्या देगा अगले पर्सन को। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में संदर्भ में आपके आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? जो आप भुगतान करते हो ना उसका सेवा है, यानी कि तत्काल भुगतान सेवा। यानी कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र में, और बैंकिंग क्षेत्र में सबसे सबसे बड़ा जो बैंक है वो कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक। और बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा सार्वजनिक सार्वजनिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक एसबीआई। कौन सा भैया? एसबीआई। लेकिन सबसे बड़े बैंक की बात की जाए तो आरबीआई। एक छोटा सा पर्सन आपको बैंकिंग क्षेत्र
आपके कौन से क्षेत्र में आता है? बैंकिंग क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आता है? प्रथम क्षेत्र में, सेकंड क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में। यानी कि जो बड़े इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसको तृतीय क्षेत्र में गिनते हैं। तो बैंकिंग किसका क्षेत्र है? तो बैंकिंग याद रखना लाडले, ये आपके संघ सूची का विषय। किसका है? संघ सूची का। किसका भैया? संघ सूची का। ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए भाई फटाफट से। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। अगर प्रश्न आ जाए दुनिया की, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो मूर्ति याद रखना लाडले, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको बताना है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूछ ले, लिबर्टी तो लिबर्टी याद रखना है लाडले, ये पड़ती है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। अगर प्रश्न आ जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? महापुरुष की क्या है? प्रतिमा यानी कि आपके स्टैचू है। तो याद रखना ये आपके सरदार जी की। किसकी? सरदार जी कौन? वल्लभ भाई पटेल। अब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर है? नदी तट पूछ लेगा तो याद रखना आपके नर्मदा नदी तट। अगर पूछ ले ये भारत के किस राज्य में? गुजरात के किस जिले की अगर बात आ जाए तो याद रखना आपके अहमदाबाद। और यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 182 मीटर इसकी हाइट है, जो पूर्ण रूप से किससे निर्मित है? लोहे से। जिसका उद्घाटन कब किया गया था? आपके 31 अक्टूबर 2018 को। 31 अक्टूबर 2018 को लाडले। बिल्कुल राइट उत्तर गुरुजी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बार जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे भाई। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी बच्चों से हाथ जोड़ के विनती है, सारे बच्चे स्टेटस लगाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए भाई, क्या दिया गया आपके? भारत में सबसे ठंडा स्थान क्या है? लगभग 85% बच्चे गलत उत्तर देंगे। लगभग आपके 85% आपके बच्चे गलत उत्तर देंगे। देखो आपके अमरनाथ पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, और द्रास पड़ता है आपके लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और लेह भी कहाँ पड़ता है? आपके लद्दाख में। और श्रीनगर कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये सारी मोटी मोटी लोकेशन मैंने बता दी। भारत का सबसे ठंडा स्थान, अगर ऑप्शन में द्रास दे रखा है तो याद रखना द्रास आपके ठंडा स्थान है, द्रास। और जो आपको अगर द्रास ऑप्शन में ना मिले तब आपका राइट उत्तर क्या होगा? ले। अगर द्रास ना मिले तब आपका उत्तर ले होगा। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न बता दो, इनमें से सबसे कम वर्षा वाला स्थान, इनमें से कम वर्षा वाला स्थान पूछ ले तो कौन सा है? इनमें से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कम वर्षा तो याद रखना लाडले किस जगह होती है? ले में। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कम वर्षा वाला राज्य पूछ लेगा, राज्य कौन सा है? तो राज्य तो राजस्थान बताना है। लेकिन कम वर्षा की जगह पूछ लेगा ज्यादा यानी कि सर्वाधिक वर्षा, तो राज्य पूछे, अगर राज्य पूछे तो याद रखना मेघालय। क्या बताओगे? मेघालय। और स्थान पूछे मासिन राम। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, भारत में जो सबसे पहले जो वर्षा आती है जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते, ये भारत के किस राज्य में सबसे पहले आएगी? जहां नारियल ज्यादा होता, केरल। बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा द्रास। अगले प्रश्न को देखिए भाई, क्या दिया गया फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अर्थ व्यवस्था के सिद्धांत के लेखक है? यहां पर अलग अलग बातें पूछ ली, यहां पर 3 बातें काट दूंगा लाडले। एक तो पहली बात, अगर प्रश्न आ जाए अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? एक तो अर्थव्यवस्था का जनक याद रखिए, जनक। तो जनक की अगर बात की जाए तो याद रखना आपके कौन? एडम स्मिथ आपको बताना है, एडम स्मिथ। लेकिन अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? ग्रंथ तो याद रखना आपके चाणक्य। किसने लिखा? चाणक्य ने। लेकिन यहाँ पे तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत की बात कर रहा है, सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये याद रखना, ये प्रतिपादन किया था आपके भैया जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। उत्तर संख्या आपके ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लेकिन राजनीतिक अर्थशास्त्र का पिता बोले तो किसको बोलेंगे? एडम स्मिथ को। एक छोटा सा प्रश्न बताओगे मुझे, अर्थशास्त्र हमारे देश में एक रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। अब रीढ़ की हड्डी का कार्य करने के लिए किस क्षेत्र को शामिल किया गया है? याद रखना कृषि। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो पूंजी व्यय
जो पैसा बनता है वो किसका बनता है? कृषि। इसलिए अर्थशास्त्र की रीढ़ की हड्डी किस क्षेत्र को बोला है? कृषि को। ये कई बार पेपर में आता लाडले। अगले प्रश्न को देखिए भाई फटाफट से, क्या दिए? आपके लाइपेज एंजाइम शरीर के किस अंग में निर्मित होता है? लाइपेज आपके ये शरीर के किस अंग में आपके निर्मित होता है? एक एंजाइम है, ये भोजन को पकाने का कार्य करता है, ये शरीर के किस अंग में पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर जो इसका उत्तर दे देगा ये मान लूंगा बहुत बढ़िया है, और ये प्रश्न आपके होमवर्क देता हूं मैं। हाँ, फेफड़ा लाल ग्रंथि जिगर में या आपके अग्नाशय, किसमें पाया जाता है? ये आपके अग्नाशय में। किसमें पाया जाता है? अग्नाशय। अगला देखिए भाई क्या दिया? पुस्तक गुलामगिरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पुस्तक आज आपके 13 मई है, और 13 मई को आपके एमआर के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। सारे बच्चे एमआर के फॉर्म को लगा सकते हैं। दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा हो, सब कुछ कबूल है जब साथ तेरा हो। वाह 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 वाह। साथ किसका चाहिए तुझको? तुझको कोई लड़की आईडी नहीं देगी। एक लड़के को आईडी दी गई थी, आईडी से परेशान हो गया, पूरी रात पकड़ा गया लड़का। गुलामगिरी किसकी पुस्तक की रचना है? तो गुलामगिरी याद रखना आपके ज्योतिबा फुल्ले। ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई? आपके कौन से समाज की? तो याद रखना आपके सत्य शोधक। सत्य शोधक समाज की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? आपके ज्योतिबा फुल्ले। और ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा किताब बनाई, उसका नाम क्या है? गुलामगिरी। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई साहब, लाइक शेयर में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए लाडले। अगले प्रश्न को देखिए भाई फटाफट से, क्या दिया आपके? छत्तीसगढ़ अपनी सीमा किसके साथ साझा नहीं करता? छत्तीसगढ़ इनमें से किस देश के साथ, सॉरी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता? छत्तीसगढ़ किसके साथ सीमा नहीं बनाता? छत्तीसगढ़ इस प्रकार का एक राज्य है लाडले, और ये राज्य किस राज्य से अलग किया गया? सर ये एमपी से अलग किया गया था। किससे अलग हुआ था? ये एमपी के साथ तो सीमा बनाता है, ये किसके साथ सीमा नहीं बनाता? छत्तीसगढ़। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो याद रखना छत्तीसगढ़ किसके साथ सीमा नहीं बनाता? आपके पश्चिम बंगाल के साथ सीमा नहीं बनाता। और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को। और हमारे देश में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं? धान का कटोरा। कई बार ये प्रश्न आता है, धान का कटोरा किसको बुलाता है? धान का कटोरा। तो क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ को लाडले। जो भी बच्चे सेशन में नए जुड़े, हाथ जोड़ के विनती है, सेशन को दबाकर शेयर करेंगे, सेशन को दबाकर शेयर करेंगे। चल चमेली बाजार में तुझको झूला झुलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है गुरुजी, बिल्कुल। देखो छत्तीसगढ़ की नई राजधानी का नाम क्या है ये बता दो। पुरानी राजधानी का नाम है रायपुर। नई का नाम है अटल नगर। क्या नाम है? अटल नगर। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, ओके कंडीशन है। आगे बढ़िए, आप तो टाइम खराब कर रहे हो, आगे बढ़ो। आगे देखिए क्या दिया आपके। भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार पूछ रहा है। यहां पर दो बातें आ गई, यहां पर दो बातें। अगर प्रश्न आ जाए भारत का आपके ओनली फॉर प्रवेश द्वार, तो भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं आपके गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। और ये गेटवे ऑफ इंडिया कहां पड़ता है? आपके मुंबई में। लेकिन यहां पे तो ऊंचा दरवाजा पूछ ले, जिसकी हाइट ज्यादा है, ऊंचे की बात कर रहा है। और जो किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा, जो भरतपुर के लोहगढ़ दुर्ग से जीता हुआ और गुजरात अभियान पे ये बुलंदी जीत लेता है, तब उसकी खुशी में बहुत बड़ा दुनिया का दरवाजा बनवाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपके बुलंद दरवाजा। क्या बोलते हैं? बुलंद दरवाजा। जो आगरा के फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी किसने करवाया? अकबर ने। किसने करवाया लाडले? अकबर के द्वारा। बिल्कुल गुरुजी, ओके कंडीशन है। आप तो आगे बढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ेंगे भाई, क्यों घबराता है तू? आजा छतरी के नीचे। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे भाई साहब, लाइक शेयर करेंगे भाई साहब। अरे नेवी वालों के लिए भी क्लास है ये, नेवी, जिनका नेवी एसएसआर एमआर दोनों के लिए लाडले, सभी के लिए बना रहा हूं। लिया जब आज कुल भी लिया।
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गदर पार्टी बनती है और गदर पार्टी की जो स्थापना की गई, याद रखना 1913 में की गई। कब की गई और ये अमेरिका के किस जगह के पे गई थी? तो याद रखना आपके सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को सिस सैन फ्रांसिस्को सिस फ्रांसिस्को, ये कैलिफोर्निया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कैलिफोर्निया में। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है लाला हरदयाल सिंह। लाला हरदयाल सिंह आपका राइट उत्तर है। और ये किस वर्ष में बनी थी? 1913 में। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आपके सामने। एक बात बताइए मुझे, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज एक पुर्तगाली व्यक्ति था आपके, कोलंबस। कौन था? कोलंबस। और कब की थी? 1492। कब की गई थी? 1492। लेकिन भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। अंकिता, दोनों भाई बहन मेरे से परेशान मत हो, सॉरी। विक्की चौधरी, हाथ जोड़ रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई, पढ़ाई कर लो यारो। एक आधे बालक नाड़ा जोड़ू ने थे डंडो राखो बेंगे, आईडी दे दो, दे दो। कौन दे अगली? जोर आवा अगली ने उराजा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए भारत की ओर से एक व्यक्ति जाता है। और कहां पे जाता है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति जाता है आपके ब्रिटेन में। और 1940 के अंदर उसको गोली मारी जाता है। किसको गोली? जनरल डायर को। डायर की हत्या कर दी। किसने कर दी? उधम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन क्या है? तो लोकेशन याद रखना गुरुजी, अमृतसर पंजाब में। और अगर आपसे प्रश्न पूछ ले ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किस डेट को घटित हुआ था, तो डेट पूछ ले तो याद रखना 13 अप्रैल यानी कि अगले दिन बैसाखी को मेला भरना था। तो बहुत अच्छी भीड़ थी, लगभग 2000 लोग आए थे। लेकिन हंटर आयोग बोलता है 370 लोग ही मारे गए, 379 लोग ही मारे गए। और ये डेट आपके 13 अप्रैल 1919 को। और इसका बदला लेने के लिए कौन गया था? उधम सिंह। बड़ी सभा में गोली मारी थी किसको? जनरल डायर को। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया फटाफट से। म्यांमार एक देश है दोस्तों। पहले इसका प्राचीन नाम था वर्मा। क्या नाम था? वर्मा। इसको पहले क्या बोलते थे? वर्मा। और इस ये वर्मा भारत से कब अलग हुआ था लाडले, ये बताना है। ये भारत से युदाबू संधि के द्वारा, युदाबू संधि के द्वारा भारत और इनका विभाजन किया गया। और कब किया गया? आपके 1937 में। कब किया गया? 1937 में। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, म्यांमार देश के अंदर एक जगह पड़ती है रंगून। क्या पड़ती है? रंगून। और रंगून में कौन से मुगल शासक का मकबरा बना हुआ है? मकबरा, ये अच्छा प्रश्न है। कौन से मुगल शासक का मकबरा बना हुआ है लाडले? फटाफट से कमेंट करके बताइए। सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करके बताओगे। आज मौसम बड़ा बेईमान है। चले क्या आगे? आजा छतरी के नीचे। सर बहुत लोग डिस्टर्ब करते हैं। अनामिका, हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो डिस्टर्ब नहीं होने का, तो दूसरों की बातों पे ध्यान मत दे। पगली इधर आजा, इधर देख क्या लिखा गया। रंगून एक जगह है और रंगून म्यांमार की पहले राजधानी होती थी। अब नापेताई आपको याद रखना है किसकी है? म्यांमार की। अब म्यांमार में एक जगह पड़ती है रंगून, एक आपके याद रखना है मांडले भी जगह है। और इस मांडले की जेल में आपके लाल बहादुर शास्त्री को नहीं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को क्या किया था? कैद किया था। ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहां पर जो आपके मकबरा है वो किसका है? बहादुर शाह जफर। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, बहादुर शाह जफर
को बहादुर शाह जफर फर्स्ट बोलते हैं या सेकंड बोलते हैं? सेकंड। बहादुर शाह जफर ये 1857 की क्रांति में कहां का नेतृत्व करता था? दिल्ली का। कहां का भैया? दिल्ली का। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, फटाफट से क्या दिए गए। एक छोटा सा प्रश्न बता मनीष मुझे, मुगल साम्राज्य में कुल शासक कितने रहे? हाँ, 18 शासक। अगले प्रश्न को देखिए, आपके रिलीजन ऑफ मैन के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। ये जो बता देगा मैं मान लूंगा आप बहुत अच्छी तैयारी करते हो। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, रिलीजन ऑफ मैन के लेखक किसे बोलते हैं? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। सर जल्दी कराओ, क्यों तेरी रेल निकलेगी? बटा क्या जल्दी चालो, मैं तो न्यू ही चाल लूंगा, न्यू ही चाल लूंगा आज आड़े ने। और रात ने 9 PM के ऊपर थारा नेवी MR का मॉडल पेपर हुआ है, तो 9 PM पर सारा बच्चा जुड़ जाएगा और नेवी MR। तो रिलीजन ऑफ मैन के जो लेखक है वो रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना। कौन है भैया? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि नामक पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। द रेड साड़ी किसकी पुस्तक है? लाल साड़ी। लाल साड़ी किसकी पुस्तक है? वेरी गुड दोस्तों, इंदिरा गांधी। किसकी है? इंदिरा गांधी की। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए फटाफट से आपके। मीर जफर को निम्न में से वर्ष बंगाल के नवाब के रूप में घोषित किया गया। मीर जफर को किस वर्ष में आपके बंगाल का क्या कर दिया? एक नवाब घोषित कर दिया। याद रखना आपके 1674 में। कब कर दिया? 1674 में। एक बार चेक करना इसका प्रश्न, 1774 है या 1674 है? 1774 में। कब कर दिया? 1764, सॉरी, मीर जफर को 1764 में, माफी चाहता हूं। अगले प्रश्न को देखिए, भारत में हेली टैक्सी सेवा कहां शुरू की गई? भारत में पहली हेली टैक्सी नामक जो सेवा शुरू की गई, ये किस जगह पे शुरू की गई? जहां की टीम है आपके RCB, और ये कल जीत गई, दिल्ली को हरा दिया। हाँ, तो ये बात किसकी कर रहा हूं? बेंगलोर एयरपोर्ट। हेली टैक्सी सेवा क्या होती है? मान लो आप एयरपोर्ट पे आ गए। कहां आ गए? एयरपोर्ट पे आ गए, और आपका प्लेन खड़ा है आपके 4 किलोमीटर दूर। कितनी दूर खड़ा है? 4 किलोमीटर दूर खड़ा है, ठीक है, और वो बिजी है। अब आपको खुद का प्राइवेट जेट चाहिए, टैक्सी के रूप में। क्या चाहिए? टैक्सी के रूप में। तो इसको हेली टैक्सी सेवा कहा जाता है, और ये सबसे पहले जो शुरू किया गया ये आपके बेंगलुरु, इसको बोलते हैं प्राइवेट जेट। आप बुकिंग कर सकते हो, सॉरी एरोप्लेन या हेली यानी कि हेलीकॉप्टर को बुकिंग कर सकते हो। अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से क्या दिया आपके। करुण का ये पढ़ लिया हमने। आगे देखिए, ये छोड़ो एक बार, साइंस का प्रश्न है। अक्टूबर 1962 में घोषित पहला राष्ट्रीय आपातकाल किसके विरुद्ध चलाया गया था, और कौन सी वार या कौन सी लड़ाई हुई थी तब ये चलाया गया था? एक तो प्रश्न ये बताइए। और ये जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल है ये किस वर्ष लागू हुआ? 1962 में। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लागू कर सकता है? याद रखना, राष्ट्रपति। और किसके कहने पर? केंद्र की मंत्रिमंडल के कहने पर लागू किया जा सकता है। पहले प्रधानमंत्री के कहने पर यह लागू हो जाता था। एक बार सभी बच्चे लाइक एंड शेयर करेंगे, सारे बच्चे लाइक एंड शेयर करेंगे लाडले। अक्टूबर 1962 में, तो ये चला था आपके 1968 तक। कब तक चला था? 1968 तक। हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुके हैं? 3 बार। एक 1962, एक के 1971, एक 1975। 1975 का लगाया गया था देश में आंतरिक अशांति भंग होने पर, लेकिन ये दोनों जो लगे हैं ये युद्ध के दौरान लगे। एक चीनी युद्ध के दौरान, और एक आपके पूर्वी पाकिस्तान, जिसके द्वारा आज वर्तमान में क्या देखने को मिलता है? बांग्लादेश। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? 1968। राष्ट्रीय आपातकाल जैसी जो व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है? जर्मनी से। कहां से ली गई है? जर्मनी से। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिए फटाफट से अगले प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? आता है नहीं, आता था, आज ये नहीं है, यानी कि आता था।
और याद रखना, और इस राज्य को राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया, और इसके आज वर्तमान में दो क्या बना दिए, दो गुरुजी यूटी बना दिए। एक का नाम जम्मू एंड कश्मीर और एक का नाम क्या है, लद्दाख। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, आज हमारे वर्तमान में जिले कितने हैं? नहीं, पूरे भारत में जिले कितने हैं? लगभग 727 जिले। कितने जिले हैं? 727 जिले। जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा कब तोड़ा गया, यानी कि राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया, तो याद रखना 5 अगस्त 2019 को। और ये दो क्या बना दिए, यूटी प्रदेश। और ये कब बनाए, 31 अक्टूबर 2019 में। लद्दाख में वर्तमान में कितने जिले आते हैं, 2 जिले। और जबकि जम्मू एंड कश्मीर में जिलों की संख्या कितनी है, 20 जिले। तो आपको ये पता चल गया, पहले जम्मू एंड कश्मीर में टोटल जिलों की संख्या कितनी थी भैया, 22 जिले। लेकिन आज वर्तमान में कितने आपके, जम्मू एंड कश्मीर के पास 20 जिले, लद्दाख के पास कितने, 2 जिले। जम्मू एंड कश्मीर में से कौन सा बड़ा एरिया है, लद्दाख। तो प्रश्न आता है कि वर्तमान में भारत के 8 यूटी प्रदेश है। कितने हैं, 8 में बड़ा यूटी प्रदेश कौन सा है। एक प्रश्न आता है कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में से कौन सी जगह सबसे ऊंची जगह है, लद्दाख में सबसे ऊंची जगह का नाम है सियाचिन। क्या नाम है, और याद रखना हमारे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कौन सा है, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर, 2 देशों के बीच में विवाद है, एक पाकिस्तान और एक भारत के साथ, ये आपको ध्यान देना है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून भाई, नमस्कार, राम राम भाई, बख्श दे यार, ओरे पढ़ा लेंदे यार, आजा क्लास में। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल, धन्यवाद। किस भारतीय खिलाड़ी को आधिकारिक तौर पर असम के खेल राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, और ये वर्तमान में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर भी है, क्योंकि ये असम से बहुत अच्छा एक क्या है, रनर रेसर है, 400 मीटर धावक पड़ा है, और नाम, और इसी के यहां पर एक नाम रखा गया डिग एक्सप्रेस, डिंग एक्सप्रेस। और ये कौन है, ईमा दास। किसको बोलते हैं, ईमा दास। ईमा दास क्या है, यहां असम के आईपीएस अधिकारी भी है, पुलिस इंस्पेक्टर है आईपीएस। और मैं बात किसकी कर रहा हूं भैया, एसआई की, सॉरी। तो हिमा दास की अगर बात की जाए तो ये किस राज्य से, असम से, और इसको क्या बना रखा है, यहाँ का खेल का राजदूत बना रखा है। हमारे देश में आने वाला पहला राजदूत कौन था, ये अच्छा प्रश्न है। हमारे देश में, बिल्कुल सही बात पकड़ा, हमारे देश में पहला राजदूत था मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज किसका राजदूत था, सेलुकस निकेटर का। और उसको भारत में किसने जीत लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते का नाम क्या है, सम्राट अशोक। और अशोक के बेटे का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा। और दोनों को बौद्ध धर्म के लिए कहां भेज दिया, श्रीलंका देश की आकृति कैसी है, नारियल जैसी। कैसी, नारियल जैसी। अगले प्रश्न को देखिए भाई साहब, फटाफट से क्या दिए, रोहतासगढ़ रोहतासगढ़ किला का निर्माण किस मुगल सम्राट के द्वारा करवाया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार। रोहतासगढ़ किले का निर्माण तब करवाया जाएगा जब एक समय के लिए मुगल वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। मुगल वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। और पतन करने वाला 1540 में कौन था, सर शेर था। कौन था, सर शेर था। और शेर को क्या बोलते हम, फरीद खां, यानी कि शेर शाह सूरी। कौन था लाडले, शेर शाह सूरी। याद रखना आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिखे, भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना किस राज्य से सड़क अधिकतम लंबाई लगती है, अधिकतम लंबाई लगती है। अब एक बात बताइए, सबसे लंबाई किस राज्य से नेपाल लगता है लाडले, याद रखना यूपी से लगता है। किससे लगता है, उसके बाद किससे लगता है, आपके बिहार से। किससे लगता है, तो आपके सड़क सीमा भी किस देश के साथ ज्यादा मिलेगी आपको, लगभग आपके 560 किलोमीटर की, उत्तर प्रदेश की गुरुजी। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, क्या दिया आपके, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाली जगह कौन सी है। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है लाडले, फटाफट से कमेंट करके बताइए, फटाफट से कमेंट करके बताइए। आ जाइए सारे बच्चे, छतरी के नीचे आ जाइए, एक बार लाइक शेयर करें, एक बार 50+ लाइव करो, 50+ लाइव करो और 50+ आपके लाइक करो। और एक बार सभी बच्चे व्हाट्सएप का स्टेटस लगा दो, व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगा दो।
अंजलि मिश्रा यूपी के साथ आ गई तू। आज अंजलि, अंजलि का मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। बहुत पढ़ती है बच्ची, पूरी रात रात पढ़ती बच्ची, पूरी रात रात पढ़ती बच्ची, इतना पढ़ती कि आर्मी अग्निवीर के अंदर 50 में से 43% का उत्तर सही देती। तो इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो सभी चैट सेक्शन में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अंजलि का स्वागत करता। हाँ है, पूजा हंस रही है। पूजा एक बार मेरे पास आ, मेरी छाती के लगे एक बार। आजा पूजा, आजा, आज तुझको घड़ी देता हूं, कल रात को नहीं लेके आया। आजा आजा, आजा। तुमको पूजा दिखाता मैं, कोई नजर नहीं लगाने का। मेरी पूजा तुम्हारी नहीं। इधर आजा पूजा। ये क्या है? ये बनियान नहीं पहनते, जब टी शर्ट पहनते बनियान नहीं पहनते। बनियान कब पहनते? जब जीना बुरसट हो तब पहना जाता है बनियान। रात को कब सोया था? आंखों में आंखें डाल ले, बातें चार कर ले, कहीं नीम के नीचे चले क्या? ठंडी ठंडी हवा और नीम के नीचे आम का जूस पियेंगे। इधर देख, आंखों में आंखें डाल, आंखों में आंखें डाल, तेरे मारूंगा मैं। इधर देख, घबराना नहीं। इधर देख। तो तुझे पता है भारत का पहला नागरिक कौन है? इधर देख, मेरी साइड है। इधर देख, इधर देख, ऊपर देख। भारत का, इधर देख ले, इधर देख, इधर देख, मारूंगा। इधर देख, भारत का नागरिक कौन है पहला? हाथ नीचे करे। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति कौन है? इधर बोल, कौन है? सारी रात कूदता रहता है बेड के ऊपर, इधर से उधर है। तू, मैं दिखा दूंगा वीडियो, सभी बच्चों को वीडियो दिखा दूंगा मैं। बता दो, बता। इधर देख, भारत का बड़ा राज्य बता दे कौन सा है? राजस्थान। पिंक सिटी किस शहर को बोलते हैं? किसको? जयपुर को। किसको बोलते हैं? मेरी साइड देख ले एक बार। ये बता दे, फलों का राजा कौन है? फलों का राजा मैं नीचे से देख लूंगा। है ये कौन है? फलों का राजा कौन है? आम। गुरुजी बोलो, आम। आम। इधर देख सामने, 1% और बता दे। इधर देख, गांधी जयंती किस तारीख को आता? ऊपर हाथ कर ले, यहां खड़ा हो जा। ऊपर हाथ कर ले, यहां खड़ा होके। मुर्गा नहीं बनना, ऊपर हाथ कर ले बस। क्या दिखा दे? बटन में दिखाना आ रहा होगा तेने, सारे दिन दिखा दे दिखा दे। और कोई काम कौन के? पूरी रात पढ़ाई किया करो, पूरी रात पढ़ना चाहिए। क्या गलत बात है? क्या बात है गलत है? आदमी होते ढक्कनों। इधर आ जाइए छतरी के नीचे। सर बच्चा शर्मा रहा है। बच्चा, बच्चा भी सेटिंग कर ले। तो बच्चा कह रहा शर्मा रहा है। बच्चे को भी बोल दो शादी करेगा, बोलो हाँ करूंगा। बच्चे करेगा, बोलो बिल्कुल दो करूंगा। किसने बोला? ऊपर हाथ कर। सारी रात नाचता रहता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जगह? मासिन राम। अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा? वाह 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 वाह, मान गए रे। बिल्कुल। तो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा मिलेगा? लेह लद्दाख। कौन सा मिलेगा? लेह लद्दाख। बैठ जा पूजा, बैठ जा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत के सबसे लंबे समुद्र तट का नाम बताइए। ये अच्छा प्रश्न है। समुद्र तट के, अगर मैं पूछ लूं समुद्र से लगने वाला सबसे, यानी कि ज्यादा लंबाई सीमा किस राज्य की है? लंबाई सीमा किस राज्य की है? तो राज्य बोले तो क्या बताओगे? गुजरात बताओगे। लेकिन यहां तो राज्य की बजाय तट पूछ लिया, तो तट लगता है मैरियाना तट, और जो कहां पड़ता आपके?
चेन्नई में। कहां पड़ता है? चेन्नई में। गुजरात की बात बोले तो 1215 आपके किलोमीटर की लगती है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मेरियाना आपके बीच। क्या हो जाएगा? मेरियाना बीच। भारत की सबसे ऊंची मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बताइए आपके। याद रखना, ऊंची मीनार की अगर बात की जाए तो अगर ऑप्शन में कुतुब मीनार ना मिले ना, तो महाराष्ट्र की एक जगह पड़ती है जिसे आपके पालिस आपके रोयाले कहा जाता है। उत्तर संख्या आपके क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया आपके। गुवाहाटी किस नदी के किनारे? गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे? गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे? गुवाहाटी शहर बताना लाडले। अरे किसके बुखार चढ़ गया? कोई एक दूसरा बच्चा किसी दूसरे बच्चे पे कमेंट नहीं लिखेगा? पढ़ लेगा मोनिया जा। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे है? गुवाहाटी कहां पड़ता है? पहली बात तो ये। और असम में एक ही नदी हम पढ़ते हैं ज्यादातर, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? वो मोनिया सुने को नहीं के? मास्टर हूं मैं, पानी लेके जा। इज्जत कर लियो। सिटी पार्क जान कौन दियो तेरे मन में की है? बाजी ले गया। सोन नदी के किनारे कौन सा शहर पड़ता है? यानी कि सोन नदी के किनारे पटना शहर है, ये आपको ध्यान देना है। तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक है। हुगली के किनारे आपके कोलकाता। कोलकाता। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न को। नासिक किस नदी के किनारे है? नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? नासिक। वो बेंच खाली कर दो दोनों जना, आगे बैठ जाओ। ते पढ़ो ना पढ़ो, क्यों कर गांगा पीछा लगा हो रहा है? जूस जास बनवा लो। ताड़ू लाग रहे ऊपर लिया पानी। अच्छा आदमी हो यार, 20 रुपए में बिस्लेरी लिया बारू। सर मेरी सेटिंग करवा दो। क्यों? टेंट मारी है तू, तेरी सेटिंग करा दे। कोई देख ले, एक आदि पसंद कर ले, उड़ा जा। गोदावरी कहां पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में, यानी कि नासिक शहर। नासिक को बोलते हैं सर्वाधिक आपके अंगूर नगरी। आगे देखिए क्या देखे, भारत का सबसे बड़ा स्कूल, ये प्रश्न अच्छा है। बिल्कुल, सिटी मेंटोरियल स्कूल लखनऊ। सिटी मेंटोरियल स्कूल लखनऊ। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। हाँ, मोन्टेरियल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया आपके। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? हिंदी में बोलते हैं लघु संविधान। लघु संविधान, लघु संविधान संशोधन कौन से को बोला गया है, ये आपको बताना है। संशोधन। अंकिता, दिव्या, विक्की, सुमन, अंजलि, जसप्रीत, ये सभी को ब्लॉक कर दूंगा मैं। ये जितने भी नाम लिए, एक दूसरे की टांगे मत खींचा करो। क्यों क्यों? अच्छा, नया की अपनी कौन लागी के ले। संवैधानिक संशोधन आपके 42वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था? 1967 में आपके, और आपके इंदिरा गांधी के समय। और इस संविधान संशोधन के तहत पहली बार हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। और कितने शब्द जोड़े जाते हैं? 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। अगले प्रश्न को देखिए क्या देखे। प्रदीप है, कम यार आज है बस, कौन नहीं आओगे? पक्की बात है, मन्ना की मानना तो आ जा, एक बार आ जा, मेरी जान है तो। प्रदीप कम यार, आजा जा। लोधी वंश के संस्थापक की बात कर रहा है। लोधी वंश का अंतिम कौन था? बिल्कुल सही। अंतिम की बात बोले तो क्या बताना है? इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश के संस्थापक की बात बोले तो क्या बताना है? बैलो लोधी। आजा। आर्डर तो कौन आवे? मनबेरो है, मनबेरो है।
बोल दोगे? क्या क्या की सर तुम्हारे होगी? पक्की होगी? आ जाइए। लोधी वंश के संस्थापक का नाम क्या? ना है तो देख ली, तेरे पार्टी में चिपूंगा। बिल्कुल। किसी की स्माइल के पीछे राज नहीं होता। हाँ, समझ गया? इधर आ जाओ। अगले प्रश्न को देखिए क्या देखिए फटाफट से। अशोक के कौन से शिलालेख कलिंग युद्ध का स्रोत है, यानी कि कलिंग के युद्ध का वर्णन करते हैं? इब्राहिम लास्ट था। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। लास्ट पे बातें आने लग गई। अंत सो भला। और प्रदीप क्या हाल है? भोजपुरी तनिक सुनिए ना। ए बाबू, तुमको क्या लगता था फटा लोगे? या और राय तो खिंडा दियो। आजा, आजा मोनूड़ा तन दिखाऊं। आजा मोनू, ऊपर आजा। इधर बात आ मोनू, एक बात है। अगर तुझे देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहूं तो कम से कम आयु तेरी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल उत्तर सही दिया। सब्जियों की रानी कौन होती है? भिंडी। कौन होती है? सब्जियों का राजा कौन होता है? आलू में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ऑप्शन दो। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस फसल में ज्यादा होता है? जो ये भोजपुरी वाले ये बिहारी लोग ज्यादा खाते हैं, चावल। एक बात बताइए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? यो रे दूध बेचना आ रही है। कौन था? होना जा राजेंद्र प्रसाद। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय विज्ञान जय किसान, अटल बिहारी। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन होता है? हाँ, यानी कि नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? मोदी। बैठ जा। इधर आ अनिल, इधर आ जा आगे। हम्म। ओए बटुआ उरा, थाने एक सामान दिखाऊं, घबराइयो ना। उरा जा। आतरा ही मजा लूंगा। पूरी रात थे पडो को नहीं था ना, ये बड़ी बढ़ाई भाव है। हैं? रात पढ़ने की होती है, पढ़ा करो। तेरा नाम क्या है? काना नाम है। काना नाम के लोग, लड़कों से लोग प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि काना किसका नाम है? कृष्ण जी का। बिल्कुल। मथुरा गए कभी? मथुरा किस नदी के किनारे है? बिल्कुल सही उत्तर दिया तूने। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यही है, यमुना। यमुना। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और आगरा शहर किस नदी के किनारे? यमुना। एक बात बता मुझको, वह कौन सा राज्य है जहां पे सर्वाधिक नारियल होते हैं? केरल। भारत के किस राज्य में वर्षा ज्यादा होती है? मेघालय। भारत के कौन से राज्य में सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, जिसकी राजधानी गंगटोक है? सिक्किम। सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? जो खुद के पाड़े से भी हो जाए, दूसरे के पाड़े से हो जाए। और सबसे छोटी से छोटी है भाज्य संख्या? तीन। तीन ही होती होगी। अभाज्य संख्या दो होती है। क्या होती है? कौन सा था ये? जादू बैठने का। बिल्कुल।
अगले प्रश्न का उत्तर देखिए, कलिंग युद्ध के वर्णन जो मिला है वो 13वें शिलालेख में। अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से, चावल की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना चाहिए? जब चावल को बोया जाएगा, चावल के लिए भैया 2 है, बिल्कुल हाँ, अभाज्य 2 है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है अंजलि, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो अंजलि बेटा, जिंदगी यहीं रह जाएगी, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ये प्रूफ प्रूफ दे सकता, मैं प्रूफ दे सकता हूं, मैं प्रूफ, इतिहास गवाह है, इतिहास उठा लो पीछे का, कोई किसी का नहीं है। इसलिए मैं तभी आपको बोलता हूं पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई से आप कुछ बन जाओगे, बन जाओ तो बन जाओ, उस दिन आप किसी के ऊपर क्या करना, विश्वास करना। और विश्वास ही क्या, एक धोखा है। प्यार मत कर, धोखा कर, क्योंकि लास्ट में क्या करना है तुमको, धोखा करना है। पहले धोखा करो, ठोक दो। तुझे रानी बना के रखा है ना मैंने, बिल्कुल यो यो हनी सिंह बना दूंगा मैं तेरा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 21 से आपके 37 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया, फटाफट से उठ जाना अंजलि की बाची, इधर आ। अनुच्छेद 31 को किस वर्ष मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? बिल्कुल, क्योंकि अनुच्छेद 31 किसका उल्लेख करता है? अनुच्छेद 31 किसका उल्लेख करता है लाडले? तो सभी को पता होना चाहिए, यह उल्लेख करता था सर संपत्ति के अधिकार को। अब आपके संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार एक क्या है, कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी, कानूनी अधिकार है, जिसका उल्लेख आपके आर्टिकल 300A में किया गया और ये हटा दिया गया था आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जो मोरारजी देसाई के सरकार के समय किया गया। विवेक भाई पढ़ ले यार। शर्त मार ले, निराग के चौधरी बात को पक्को है, मार ले शर्त, आ जा फिर पढ़ा ले। रात को पनीर इतना ज्यादा खा लियो आप रो कौन मिटा, रात एडेड पनीर, ओ रे एक ऐड हो, एक में सुनील सर है और एक में प्रदीप है। मेरी तो कोई गिनती को नहीं, मैं तो देख तो रह गया ने, ये लप गया। सुनील सर तो उतरा खाओ जी, आज ही पनीर मिलियो है, पिज्जा पनीर है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। कोई बच्चा किसी बच्चे पे कमेंट नहीं करेगा, अन्यथा मैं ब्लॉक कर दूंगा। कोई बच्चा किसी बच्चे की जीवनी, आप बीती, दुर्घटना, घटित हो जाते पे कोई चर्चा नहीं करेगा। ओयो क्या होता है? ओयो नहीं पता इसको? ओयो, ओयो हमारे देश में एक रहने के लिए, रात बिताने के लिए एक संस्थान होती है जिसके अंदर पैसा दिया जाता है और रुका जाता है। होटल है बेटा ये। ओयो एक नाम है और एक व्यक्ति के द्वारा इसको चलाया गया। महाराष्ट्र का व्यक्ति बहुत पैसा कूटता, पर इसका प्रयोग गलत होने लगा। गलत लोगों ने ओयो का अर्थ और कुछ निकाल लिया, खोयो खोयो निकाल लिया। भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बोला गया? आर्टिकल 32 को। अगले प्रश्न को देखिए लड़ले क्या दिखे फटाफट से। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बस सेवा को शुरू किया गया और इस बस सेवा को किस वर्ष में शुरू किया गया? फटाफट से कमेंट करके बताइए, बस सेवा को शुरू कब किया गया? जसप्रीत पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर बेटा, ओनली फॉर पढ़ाई। अपने काम से काम मतलब रखो, फालतू की चैटें ना तो मैं करता ना मुझे पसंद है। अब की बार कोई बच्चा किसी बच्चे को कुछ बोलेगा,
बाद में बताऊंगा मैं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश जो बस शुरू की गई थी वो किस वर्ष में? हाँ मनीष। हाँ 1997। एक बात बताइए, बांग्लादेश कब आजाद हुआ? बिल्कुल। और बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। बांग्लादेश के अंदर एक जगह है ढाका, क्या है? ढाका क्या है यहाँ की? और बांग्लादेश के अंदर जो करेंसी चलती है, मुद्रा, उसको बोलते हैं टका। टका, टक टका टक, टका। अगले प्रश्न को देखिए क्या देखिए। एक प्रसिद्ध पुस्तक है सोजे वतन के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। जातीय संसद, अंजलि मिश्रा बहुत होनहार विद्यार्थी हमारे बीच में जुड़े, होनहार विद्यार्थी। अब की बार अंजलि आपको वर्दी लेनी है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस गुड़िया ने बहुत मेहनत की है। 50 में से इसका 43 स्कोर है। 46, एक आधा गलत हो गया, 43 एकदम राइट है ये। हाँ यहाँ तो 50 में 52 है। ले ले ले, ये है यहाँ तो। एक प्रसिद्ध पुस्तक आपके सोजे वतन के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। सही है क्या? मुंशी प्रेमचंद। भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। मोदी जी का फोन कट कर दिया मैंने, आप पढ़ाओ। और तेरी गए, आपके जीवन के लिए कंपनी की पंचलाइन। तो ये जो पंचलाइन है ये किसकी है भैया? गोदरेज की। किसकी है? गोदरेज की अलमारी बहुत बनती है। आगे देखिए, मनुष्य के सिर में हड्डियों की संख्या। ये सिर नहीं लिखना, अरे शरीर लिखना है। क्या लिखना है? शरीर। अगर सिर की बात बोले तो सिर में कितनी हड्डियां हैं? 8 है। अब प्रदीप प्रशांत के पता नहीं हड्डियां ज्यादा भी हो सकती है। प्रदीप प्रशांत की हड्डियां ज्यादा भी हो सकती है। 8 की क्या क्या उसका है, टूट टाट के 16 16। जद के ग्रुप पड़ जाए करो टाइम सिर। जद तो ना गुरुजी नींद को नहीं आवे, नींद भैया पड़ोसिया ना आवे, बांधे सोन कौन दो। तो राइट उत्तर आपके 206। 206 में से वह कौन सी हड्डी है जो छोटी हड्डी है? स्टेपिस, जो कान में पाई जाती। हाँ, एलजी की लाइफ गुड बोलते हैं, लाइफ गुड। आगे देखिए क्या देखिए, भारत के उद्यान के रूप में किस शहर को? भारत का उद्यान का मतलब होता है भारत का बगीचा। बिल्कुल राइट उत्तर, भारत का बगीचा। आजा छतरी के नीचे आजा, क्यों भीजर कमला खड़ी खड़ी। छोटी स्टेपिस हड्डी है कान की। वाह वाह बेटा अंजलि, मान गए तुझको। बहुत पढ़ती है अंजलि, बहुत पढ़ती। ये दिन पहले क्यों नहीं आया? ये दिन पहले क्यों नहीं आया? चलो, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। भारत का बेंगलुरु शहर, कर्नाटक का। अगले प्रश्न को देखो। जब जागो तब सवेरा, जब उठो तब मंजिल। बोरलो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिटी पार्क के बच्चे चुप रहे।
आजिए आजिए आजिए। अंजलि मिश्रा, तुम कहां से हो या नागालैंड हो? है आज हो नहीं? कृषि क्षेत्र में एक बात बताइए, कृषि के लिए फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक क्रांति चलाई गई थी, और जिसके कारण उसे बोरलो को किसका जनक बोलते हैं? हरित क्रांति का। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए फटाफट से। हम किस तारीख को संस्कृत दिवस मनाते हैं? मनीष बता दे। 500 रुपये नाम है, 500 रुपये नाम। प्रदीप आगे आज आगे ना आने का प्रदीप का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा कारण। जो डर गया समझो मर गया। मार लो गुरुजी। सर मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा तो मजा देने के लिए तुझको क्या चाहिए ये बता। माल माल चाहिए, आ जाइए माल दियो तने। याद रखना आपके संस्कृत दिवस कब आता है? 19 अगस्त को नहीं आता, आपके 12 अगस्त को आता है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस की बात बोले तो 19 नहीं 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी बोले तो 12 अगस्त को बताने का। आगे देखिए क्या दिए गए। न्यायपालिका को कार्यपालिका दोनों का अलग अलग कर दिया, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। आर्टिकल 50 में हमारे देश का एक राष्ट्रपति का पद होगा 52 में। अगले प्रश्न को देखिए, 50% करेंगे, इसके बाद शाम को 9 बजे मिलेंगे मॉडल टेस्ट पेपर के साथ, और 6:15 बजे आपके अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। आर्मी का एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है जिसको साइकोलॉजी टेस्ट, मेंटलिटी टेस्ट के रूप में भी जानते हैं। सॉरी सर जी, सर ब्लॉक कर दो तो कर दियो ब्लॉक। घनी खुद है के पड़ी रहे बड़ी क्या ब्लॉक कर दियो। सर माल क्या होता है? माल माल होता है यार, माल माल होता है, माल माल होता है। माल जैसे आपके घर में सामान है, खूब सारा सामान है, उसको एक जगह रख दिया, उसको दूसरी भाषा में बोलते माल माल माल। इधर आ जब सर हिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना ये लड़ा गया था आपके सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, या आपके इब्राहिम लोदी के बीच। ये लड़ा गया था आपके भैया शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। सर हिंद के युद्ध में हुमायूं और शाहजहां, तो याद रखना शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 1555 में लड़ा गया, तो उत्तर संख्या आपके सी। यो मर गयो सर हिंद मत, हाँ ये मर चुका था 1915-45 में। इधर आ जाओ देख ले एक बार, देख तो। प्याज का सर्वाधिक उत्पादक भाग कौन सा है? उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? प्याज एक क्या है दोस्तों? तना है। और प्याज की पैदावार को बढ़ाने के लिए गुलाबी क्रांति चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी? गुलाबी क्रांति। गुड बाय, बिल्कुल टाटा बाय बाय, खत्म कहानी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तेरी गए। प्याज की अगर बात की जाए तो लाडले याद रखना आपके क्या हो जाएगा? अरे किन्ने बैठी है? उरा अकेले है, टेंट मारी है ये महाराष्ट्र। अगले पर्सन को देखिए, भूख लाग रही है जोर की, कसूत कसूत, बहुत बूंदी भूख लाग रही कसूत। जा प्रदीपा खानो गा लो जी, कट्टा को कसम सच बताऊं जा। लास्ट पर्सन नहीं है, 2-3 और बच्चे। पंजाब के संस्थापक क्या नाम याद रखना आपके? रणजीत सिंह। कौन हो जाएगा? रणजीत सिंह। अगले पर्सन को देखिए लाडले, क्या देगा आपके? 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद के नेता कौन थे? इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। किसने किया था? लियाकत अली ने।
अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से। इधर देखिए, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल की नियुक्ति। अब मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, कौन करेगा? मुख्यमंत्री के कहने पर। नियुक्ति की बात पूछ रहे हैं। पहले आप खाना खा लो यार, भूख लाग रही कसूत, बड़ी कसूत भूख लाग रही कसूत। रात ने रोटी कौन खाई? रात ने पिज्जो खा लियो जान गो, और पेट हो गयो न्यू घड़िए वर्गो पेट हो गयो। राज्यपाल किसके द्वारा शपथ लेता है? राज्यपाल किसी राज्य में बनेगा तो इसको शपथ कौन दिलाएगा? बिल्कुल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बेटा मनीष, तेरी बात बिल्कुल सही है। एक बात बता दे, किसी भी राज्य में राज्यपाल बन जाता है तो उसको वेतन कितना मिलता है? और वेतन की बात कौन सी अनुसूची में कही गई है? अनुसूची। और वेतन तैयार कौन करता है? संसद। वेतन मिलता है 3.5 लाख। और सूची की बात बोले तो दूसरी अनुसूची में। तो प्रश्न संख्या 50। आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। रात को 9 बजे मॉडल पेपर के साथ नेवी एमआर मॉडल पेपर 8। जय हिंद, वंदे मातरम लाडले।